आज फिर एक बार फिर ये कांग्रेस संदेश यात्रा राहुल गांधी जी खड़गे जी का संदेश लेकर आई। हमारे नेता राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3,500 किलोमीटर चले। हरियाणा में आप में से बहुत सारे साथी उनके साथ चले। सर्दी में, गर्मी में, बर्फ में, आंधी में, तूफान में, और एक बार फिर दोबारा से 6,500 किलोमीटर की यात्रा पश्चिम से पूर्व तक की राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस संदेश यात्रा हो या भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, उसका संदेश सीधा हरियाणा और हिंदुस्तान में अब न्याय होकर रहेगा। आप कोई रोक नहीं सकता। नीति का शासन होगा, धर्म का आचरण होगा, बराबरी का हक सबको मिलेगा। अब कभी कोई दलित, पिछड़े, गरीब, छोटे किसान, छोटे दुकानदार, महिला और नौजवान के हक पर कुठाराघात किसी शासक को नहीं करने देंगे। कौरवों की तरह, साथियों, कौरवों की तरह आज के जो चंडीगढ़ और दिल्ली के शासक हैं उनकी संख्या ज्यादा दिखती। कौरवों की भी संख्या 100 से सैकड़ों के अंदर थी। उनकी फौज भी बड़ी दिखती, उनकी फौज भी बहुत बड़ी थी। उनके पास हथियार भी ज्यादा दिखते। इनकम, आज भी इनके पास कई हथियार हैं, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई और ना जाने क्या क्या। परंतु मैं आज आपसे पूछता हूं, इस इलाके का एक साथी, आपका एक बेटा, आपका एक भाई, तब भी न्याय जीता था। विश्वास रखिए फिर न्याय जीतेगा। आज हरियाणा के किसान पर आक्रमण हो रहा है। आज देश का किसान गुलामी की जिंदगी जीने को मजबूर है। कितने सारे हमारे किसान भाई इस सभा के अंदर मौजूद हैं, खेत मजदूर साथी मौजूद हैं। जब दिल्ली के दरवाजे पर आप दस्तखत देकर न्याय मांगने गए थे, तो हरियाणा में दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर जी ने आपके रास्ते के अंदर नश्तर गड़वा दिए थे, बैरियर लगवा दिए थे, पुलिस की संगीनें लगवा दी थी, पुलिस की गोलियां आपकी तरफ, आपकी छाती की तरफ पुलिस की गोलियां और बंदूकें सामने करके हजारों की संख्या में खड़ी कर दी थी, ताकि आप खुद की राजधानी में न्याय मांगने ना जा सके। 700 से 800 किसान और खेत मजदूर भाई शहीद हो गए। वो शहीद खुद के लिए नहीं हुए, किसान यूनियन के साथी खुद के लिए नहीं मरे, गरीब रविदास या वाल्मीकि खुद के लिए वहां दिल्ली के बॉर्डर पर नहीं मरा। वो इसलिए मरा कि आगे आने वाली नस्लों को न्याय मिल सके, उनको अपने खेत में कोई गुलाम ना बना दे। दिल्ली के शासक ने, चंडीगढ़ के शासक ने उनकी सुध नहीं ली। भारतीय जनता पार्टी और जसपा जो आपकी वोट लेकर गई थी, उन्होंने उनकी सुध नहीं ली, हमें केवल धुतकार दी। पर यह आपका संघर्ष था कि 700-800 किसानों की शहादत के बाद दिल्ली और हरियाणा की सरकार को आपकी ड्योढ़ी पर झुकना पड़ा। आखिर में किसान और खेत मजदूर को पूरना पड़ा। हरियाणा में दलित भाई बहनों की क्या परिस्थिति, ये आप जानते। आदरणीय शैलजा जी बताएंगी, मैं केवल 2 उदाहरण आज और परसों का दूंगा। आज के अखबार में खबर है कि 1.25 लाख से अधिक रविदासिया, वाल्मीकि, सैंसी, ढाणक, एससी के हमारे बच्चों को सरकार ने वजीफा नहीं दिया 1 साल से। 80,000 से अधिक पिछड़ा वर्ग के साथियों को, वो जांगड़ा धीमान समाज से हो, वो कश्यप प्रजापत समाज से हो, वो पांचाल सेन समाज से हो, किसी समाज से भी हो, बैकवर्ड क्लास के, आज तक उनके बच्चों को वजीफा नहीं दिया। बीपीएल के गरीब, जो कोई गरीब ब्राह्मण भी हो सकता है, जाट, गुज्जर, राजपूत भी हो सकता है, किसी और श्रेणी से भी हो सकता है, उनके 80 से 90 हजार बच्चों को उनका वजीफा नहीं दिया।
खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला जी, क्या आप जानते नहीं कि गरीब का बेटा और बेटी तो वजीफा लेकर तरक्की करके बाबा साहब अंबेडकर के दिखाए रास्ते पर आगे बढ़ता है, आप उसकी वो फीस भी छीन लेंगे तो वो बच्चा आगे बढ़ेगा कैसे? एक और खबर 4 दिन पहले आई, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूनिवर्सिटी में मास्टर लगाता है। खट्टर साहब और नरेंद्र मोदी ने फैसला कर दिया वहां अब एससी बीसी के बच्चों के लिए कोई आरक्षण नहीं होगा। गुरुओं की इस धरती पर, कपिस्थल की इस तपोभूमि पर, भगवान श्री कृष्ण की इस कर्म भूमि पर आज ये आपका भाई और बेटा आपको एक बात कहता है, भारतीय जनता पार्टी को अगर एक मौका और मिल गया ना प्रजातंत्र रहेगा ना आरक्षण रहेगा, हम सबको ये गुलाम बना लेंगे। ये वो लोग हैं। हमारे हजारों की संख्या में नौजवान आज रास्ते में हमें मिले, अभी भी यहां हैं, कलायत में भी मिले। मुझे ये बताइए, 47 बार पेपर लीक हुआ, पानीपत के भारतीय जनता पार्टी के नेता के स्कूल से पेपर बिका, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर में करोड़ों रुपए की रिश्वत ली गई। क्या आज तक 10 साल में खट्टर साहब ने, दुष्यंत चौटाला ने किसी को सजा दी? यहां एक पेपर लीक माफिया है, गैंग है। वो गैंग मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार के संरक्षण से चलता है, मैं जिम्मेवारी से इल्जाम लगाता हूं। वो गैंग नौकरी देकर बदले में पैसे लेकर पेपर बेचता है और आखिर में वो बच्चे जो न्याय मांगने, त्रुटियां बताने अदालत में जाते हैं, खट्टर साहब उन पर इल्जाम लगाते हैं। खट्टर साहब, आप उम्र में हमारे बुजुर्ग हैं, ऐसी सरकार को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। जो हरियाणा के युवक और युवतियां, उनकी कोई भी जाति हो, उनके हकों को इस प्रकार से छीन रही है। और क्या ये सच नहीं, क्या ये सच नहीं भाइयों, साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, माताओं, कि जब कहीं झगड़ा होता है, कहीं किसी इलाके के अंदर मारकाट मची हो, हम अपने घर वालों को, परिवारजनों को वापस बुला लेते। मनोहर लाल खट्टर जी और दुष्यंत चौटाला क्या कर रहे हैं? इजराइल के अंदर 1 लाख लोग के करीब मर गए, वहां दंगे होने लग रहे हैं, मारकाट मची हुई है, तोप चल रही है, बंदूक चल रही है, गोले चल रहे हैं, और खट्टर साहब इश्तार देके कहते हैं हमारे बच्चों को, तुम इजराइल मजदूरी करने चले जाओ। मैंने उन बच्चों का वीडियो देखा, मुझे विश्वास है कि अगर आप में से किसी ने देखा होगा तो 2 आंसू आपकी आंख से जरूर छलके होंगे, क्योंकि आपके घर में भी कोई ना कोई बेटा बेटी है। तो बच्चे ये कह रहे हैं, वहां लाइन में लगे खड़े हैं, 20,000 की नौकरी इजराइल में मिले, अच्छा वहां गोली खा के मर जाएंगे, यहां भूख से तो नहीं मरेंगे। मनोहर लाल खट्टर जी, दुष्यंत चौटाला जी, नरेंद्र मोदी जी, ये हरियाणा को और इस देश को कहां लाकर खड़ा कर दिया आपने, जहां 20,000 की नौकरी के लिए हरियाणा के बच्चों को मरने की मनोकामना करनी पड़ती है। इस हरियाणा की कल्पना की थी, इसलिए 10 साल तक हमने आपका शासन बनाया था, इसलिए पूरे कैथल जिले से, हर हलके से हमने आपका विधायक चुनकर भेजा था कि हमारे बच्चों को फिर मौत के ग्रास में आप भेज दें। और शैलजा जी, एक नई बात जब इस मंच पर आ रहे थे तो एक साथी ने मुझे बताई, वो और भी अजीब है। एक कौशल निगम खट्टर साहब ने बना रखा। आज कौशल निगम ने इश्तार निकाला है कि हरियाणा के बच्चों को डेनमार्क मुल्क के अंदर सफाई कर्मचारी लगाने भेजना है। भाई, अगर हमें साफ करना होगा तो हम अपना घर और गांव और बस्ती कर लेंगे, हमें डेनमार्क में जाके दूसरों का घर साफ करने की आवश्यकता क्या है? खट्टर साहब, अगर आप इनको 2 पैसे की रोटी नहीं दे सकते, कच्ची पक्की किसी प्रकार की, इनके भूखे पेट के अंदर 2 जून की रोटी नहीं डाल सकते, तो आज मैं इस मंच से कहता हूं, भगवान श्री कृष्ण को हाजिर नाजर मानकर, खट्टर साहब, आपको और दुष्यंत चौटाला को एक क्षण भी गद्दी पर बने रहने का अधिकार नहीं, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए।
ये है वो न्याय की लड़ाई जिसकी परिकल्पना कुमारी शैलजा जी ने की। ये है वो न्याय की लड़ाई, धर्म की लड़ाई, नीति की लड़ाई जिसकी परिकल्पना आपके अजीज रणदीप सिंह सुरजेवाला ने की है। ये है वो न्याय की लड़ाई जिसे राहुल गांधी लड़ रहे हैं। ये है वो न्याय की लड़ाई जिसे मल्लिकार्जुन खड़गे लड़ रहे हैं। ये है वो न्याय की लड़ाई जिसके लिए हजारों 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 किलोमीटर पैदल चलकर देश के एक कोने से दूसरे कोने राहुल गांधी जा रहे हैं। खट्टर साहब क्या कर रहे हैं? हरियाणा को जात पात के आधार पर लड़वा रहे हैं। अग्रवाल को पंजाबी समाज से लड़वाएंगे, रविदासिया को वाल्मीकि समाज से लड़वाएंगे, जाट को गुर्जर से लड़वाएंगे, ब्राह्मण को किसी राजपूत समाज से लड़वा देंगे, पिछड़ों के अंदर भेदभाव कर देंगे, एससी समाज के अंदर भेदभाव पैदा करेंगे। अब तो ये धर्म के आधार पर भी हमें लड़वाने लगे हैं। जो मेवात का हमारा छोटा सा इलाका है वहां, ये वो लोग हैं जो इस पूरे समाज को तहस नहस करना चाहते हैं। मैं हरियाणा का एक बेटा आपसे पूछता हूं, हमारे बुजुर्गों ने एक जात का गांव क्यों नहीं बसाया? जवाब दीजिए बूटा सिंह। 36 जात का गांव क्यों बसाया? धर्मवीर भाई आप जवाब दीजिए, बलवान सिंह जी आप जवाब दीजिए, संधू साहब आप जवाब दीजिए, मंत्री जी आप दीजिए, पूरा साहब आप दीजिए। कोई बता सकता? हरियाणा में एक गांव बता दीजिए 7,500 गांव में से जो एक जात का गांव है। एक शहर बता दीजिए जो एक जात का। किसी गांव में कोई जाति ज्यादा है, किसी गांव में कोई जाति ज्यादा है, परंतु हर गांव के अंदर हर जात मिलेगी। हमारे बुजुर्ग बावड़े नहीं थे, इसलिए कि समाज 36 जात से चलेगा साथियों। समाज एक जात से नहीं चल सकता। और समाज में जो दबे हैं, कुचले हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, यहीं खड़े होकर चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला कहा करते थे, चौधरी दलवीर सिंह जी ने, आपके पिताजी ने हमेशा उन्हीं की लड़ाई लड़ी। वो कहा करते थे, मैं सबसे पहले गरीब का साथी हूं, कोई मुझसे बुरा माने पर्ची ना दे तो ना दे। मैं आज फिर दोहराता हूं वही बात। कांग्रेस पार्टी, कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला सबसे पहले गरीब का साथी है, कोई बुरा माने तो माने। वो उद्योगपतियों के दलाल हैं जो आज दिल्ली और हरियाणा की सत्ता पर बैठे, वो आपका अधिकार छीनकर बेचना चाहते हैं। जो गरीब किसान है, छोटा छोटा आधा किले का, जो गरीब रविदासिया वाल्मीकि बैकवर्ड है, जो छोटा छोटा हमारे दुकानदार भाई हैं पूरे इस शहर के अंदर, हम उनके साथी हैं। इसलिए साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवानों, हम लड़ाई लड़ रहे हैं वही जो भगवान श्री कृष्ण ने लड़ी थी। उन्होंने भी न्याय की लड़ाई लड़ी। आज उन्हीं के अनुसरण से राहुल गांधी जी, कुमारी शैलजा जी, रणदीप और हम सब उसी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं मेरी बात को विराम देते हुए केवल ये कहूंगा, अगर आपको लगता है कि हमारी बात के अंदर सच्चाई है, अगर आपको लगता है कि हम गरीब, छोटे किसान, छोटे दुकानदार, गरीब साथियों की पीड़ा को उजागर करते हैं, अगर आपको लगता है कि मेरे मुंह से निकला हर शब्द आपकी आत्मा को चीरकर जा रहा है, तो कसम है आपको उस प्रभु की जो आप मानते हैं, एक बार मुट्ठी खड़े करके कह दीजिए कि ये संघर्ष आगे बढ़ता है।